नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। देश नहीं विदेशों में भी मोतिहारी और चंपारण का डंका बजता रहता है। और एक और ऐसे युवा हैं हमारे साथ में, युवा साइंटिस्ट अभिषेक रंजन इस वक्त हमारे साथ में है, जो मोतिहारी के श्री कृष्ण नगर के रहने वाले हैं और ढाका के रूपहारा गांव निवासी राम विनय मिश्रा जी अधिवक्ता जो हैं उनके सुपुत्र हैं अभिषेक रंजन, जो चंपारण की मिट्टी की खुशबू नार्वे में बिखेर रहे हैं और नार्वे के यंग साइंटिस्ट है वो, और मोतिहारी के श्री कृष्ण नगर के निवासी हैं। इस वक्त हमारे साथ में है अभिषेक जी। एक्सपर्ट न्यूज़ पर आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आप आए और एक्सपर्ट न्यूज़ काफ़ी अच्छा कर रही है और मुझे काफ़ी खुशी है एक्सपर्ट न्यूज़ में। अभिषेक जी, चंपारण से नार्वे तक का सफ़र कैसा रहा आपका? ये काफ़ी मुश्किल भरा सफ़र है और जब मैं यहाँ बचपन में पढ़ता था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नॉर्वे जाऊँगा, लेकिन मैंने इसके यहाँ तक आने के लिए काफ़ी मेहनत की है और इस यहाँ तक आने में मैं अपने परिवार, खास करके मेरे पिताजी, उनका बहुत बड़ा योगदान है इसके पीछे। जी, आप एक साइंटिस्ट हैं, नॉर्वे में आप अपनी जॉब करते हैं, वहीं पे क्या टॉपिक आपका रिसर्च, किस चीज़ पे रिसर्च होती है आपकी? मेरा टॉपिक फोटो एकॉस्टिक माइक्रोस्कोपी है, जो कि लेज़र जनरेटेड अल्ट्रासाउंड जिसे कहते हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे कि आप हाई रेजोल्यूशन विथ बेटर पेनिट्रेशन डेप्थ, आप दैट इज़ द एडवांटेज। इससे पहले मैंने इंफ्रारेड इमेजिंग, नॉन लीनियर ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स पे भी रिसर्च किया है फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ये आम भाषा में अगर इसको हम कहें तो अल्ट्रासाउंड की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिस पे आप रिसर्च करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें आप अल्ट्रासाउंड एमिट करते हैं और अल्ट्रासाउंड रिसीव करते हैं, लेकिन जो अभी मैं कर रहा हूँ उसमें आप लेज़र से, पल्स लेज़र से, नॉर्मल लेज़र से नहीं, नॉर्मल लेज़र आपको कभी ऐसे अल्ट्रासाउंड नहीं करेगा। पल्स लेज़र जो है, पल्स लेज़र से आप अल्ट्रासाउंड क्रिएट करते हैं। और कहने का मतलब ये हुआ आम भाषा में, जो हर जगह आपके पास प्रकाश दिखता है, प्रकाश की वजह से हम कोई चीज़ देख पाते हैं और ध्वनि की वजह से कोई चीज़ सुन पाते हैं। तो प्रकाश जो है वो ध्वनि बना सकती है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन जो नॉर्मल ध्वनि नहीं होगी, अल्ट्रासाउंड रेंज में होगा। उसका जो ऑडिबल रेंज है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है, जो कि हम सुन नहीं सकते हैं। और वो नॉर्मल लाइट भी नहीं होगी, वो लेज़र, पल्स लेज़र होगा। तो इसका एक मैकेनिज़्म है, इसको फोटो एकॉस्टिक इफेक्ट कहते हैं, कि ग्राहम बेल ने पहली बार 1885 में ऐसे इसको डिस्कवर किया था। और लेज़र के इन्वेंशन के बाद ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, लेकिन अभी भी इसका जो उपयोग है बहुत नया टेक्नोलॉजी है, जो कि अभी भी मेडिकल इमेजिंग में अभी बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। आजकल के युवा पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के बाद जिस तरफ सब चल रहे होते हैं उसी तरफ चल देते हैं, लेकिन आपने एक यूनिक सा टॉपिक चुना और उस पर आप काम कर रहे हैं। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मुझे बचपन से ही किसी चीज़ को खोजना, ढूंढना और क्रिएटिविटी थी। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा जनरेट हुआ सोलर सेल्स को देख के। और सोलर सेल्स एक लाइट से रिलेटेड टॉपिक है और इससे बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती थी, मुझे ऐसा लगता है। तो इसी से मेरा इंटरेस्ट जगा था। और जब मैं कोची यूनिवर्सिटी में अपना फिल कर रहा था सारे ऑप्शंस, तो मैंने फोटोनिक्स को डाला था पहले। तो अब मुझे पता था कि ये एक रिसर्च बेस्ड कोर्स है और इसमें मुझे रिसर्च करना होगा। तो ये पहले से ही ऐसा था कि रिसर्च में आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। नॉर्मल सी बात है, एक साइंटिस्ट बनना बहुत बड़ी बात हुई अपने आप में। ऊपर से आप नॉर्वे में एक साइंटिस्ट हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी सारी पढ़ाई करनी पड़ी होगी। कहाँ से पढ़ाई की आपने और किस तरह वहाँ तक पहुँचे हैं आप? यहीं पे प्राइवेट स्कूल में ही हुई है। उसके बाद मैं बैचलर्स और मास्टर्स मैंने इंटीग्रेटेड किया है कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ फोटोनिक्स। और मैंने फिर NIT सूरत में सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप किया था। थर्ड ईयर में फिर फिनलैंड में स्कॉलरशिप मिला मुझे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी फिनलैंड मिला, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर मिला। 3 बार मैं फिनलैंड गया बैक टू बैक। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर अभी 5 साल से नॉर्वे में। जाहिर सी बात है, इतना सब करने के लिए फैमिली से भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी होगी। फैमिली बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से फैमिली का सपोर्ट मिलता है ये सब करने में आपको? मैं एक टिपिकल मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूँ और बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मेरे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया है मुझे पढ़ाने के लिए। उनका जीवन का उद्देश्य ही मेरी पढ़ाई थी। और हम लोग बहुत मुश्किल से पढ़े हैं, हमारे जब मोतिहारी में यहीं पे रह के। हमारा फैमिली जो है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत हाई फाई नहीं है। और मेरी फैमिली लेकिन हर तरीके से मेरे साथ हमेशा खड़ी रही है, अभी भी और हमेशा से रही है।
ये फैमिली का हमेशा सपोर्ट रहता है। हर जो भी बड़े मतलब अच्छे पोस्ट की पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो भी युवा होते हैं जो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनका सपना होता है कि विदेश में हम जाकर पढ़ाई करें और कुछ अच्छा करके दिखाएं। विदेश में जो पढ़ने जाते हैं उनको किस तरह की समस्याएं आती है, क्या क्या परेशानियां आती हैं? सबसे पहले जब मैं गया था विदेश में तो यहाँ से बिल्कुल अलग होता है वहाँ का वातावरण, इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, कल्चर, लैंग्वेज, वर्क कल्चर, वर्क इथिक्स, प्रोफेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। और हम लोग काफ़ी यूज टू नहीं होते हैं, खाना सब कुछ अलग होता है यहाँ से, तो थोड़ा वक्त लगता है इन सब से यूज टू होने में और अपने आप को अडेप्ट करने में। बट वक्त के साथ चीज़ें आप सीख जाते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में कैसे अपने आप को अडेप्ट करना है। ये भी एक तरीके का लाइफ लेसन है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको चैलेंज करती हैं अलग अलग जगह पे। लेकिन क्योंकि इंडिया से होने का एक फ़ायदा है कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जब मैं बिहार से केरला में पढ़ाई करने गया तो वहाँ भी सारी चीज़ें अलग हैं। जैसे नॉर्थ का इंसान अगर साउथ में जाएगा तो वो भी अलग खाना, अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज, ये सब चीज़ का रहता है डिफरेंस। तो मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है अब चीज़ें को अडेप्ट करने में। वहाँ से अभी जब मैं आया हूँ तो वहाँ -3 डिग्री टेम्परेचर थे, यहाँ पे अभी 30 डिग्री टेम्परेचर है। तो अडेप्टेशन काफ़ी क्विक है। तो आप अभी एक साइंटिस्ट बन गए हैं, आप अपना आदर्श किन को मानते हैं? मैं अपना आदर्श बेंजामिन फ्रैंकलिन को मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो खोज है वो दुनिया में अभी तक सबसे बढ़िया खोज इलेक्ट्रिसिटी की है। क्योंकि आप देखें अगर आसपास नज़र डालें तो ज़्यादातर चीज़ें अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो चीज़ें चलेंगी भी नहीं। और जिस तरीके से उनका पर्सनालिटी रहा है, मैंने उनकी किताब पढ़ी है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। आप बहुत सारे साइंटिस्ट को जानते होंगे, लेकिन उनकी जो एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जो खुद से लिखते हैं, तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी खुद से लिखी है, अपना उन्होंने कैसे अपने आप को सारी सिचुएशन के अंदर रख के ढाला है और अपने आप को बिल्ड किया है। तो उनके 14 वर्च्यूज़ है, वो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा कि वो जीवन के सारे एस्पेक्ट में अपने आप को एक वर्चुअस इंसान बनाना चाहते थे। और उनका जो पर्सनालिटी था वो मल्टी फैसेटेड था। तो उनको बहुत सारी चीज़ों में, वो एक एंटरप्रेन्योर भी थे, वो एक पॉलिटिशियन भी थे, वो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी थे। तो वो बहुत तरीके से अपने आप को उन्होंने, और आज भी आप देखेंगे तो अमेरिका जो अभी सबसे पावरफुल है, उसके जो करेंसी है उसके ऊपर उन्हीं का फ़ोटो लगा होता है। तो उनको फादर ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। तो मुझे उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन लगा था। बेंजामिन फ्रैंकलिन इज़ माय इंस्पिरेशन। काफ़ी कम उम्र में आपने कई सारी उपलब्धियां हासिल कर ली है, आप एक साइंटिस्ट बन गए हैं। अब बस या आगे भी आपका कोई एम है, क्या करना चाहेंगे आगे? नहीं, बिल्कुल आप आसमान में उड़ना चाहते हैं हमेशा, और ज़मीन पे रह के आसमान में उड़ना चाहते हैं, ये तो मुश्किल काम है। लेकिन रुकने का नाम जीवन नहीं है, और मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ और भी अच्छा करना चाहता हूँ। और ये प्रतिदिन संघर्ष है, ये एक दिन की बात नहीं है जो आप देख रहे हैं। इसके लिए हर दिन संघर्ष हुआ है, और हर दिन इस प्रकार संघर्ष हुआ है जैसे कि वो दिन आखिरी हो। और यही मेरा मोटिवेशन भी होता था कि आज का दिन जैसे आखिरी हो, इस तरीके से जीना है, और आगे भी ऐसे ही रहेगा। और अभी तो बहुत मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत कुछ अचीव कर लिए हैं। मेरे अंदर बहुत अभी भी भूख और आग बची हुई है आगे जाने के लिए, और आगे अभी बहुत सारे रास्ते तय करने हैं, आयाम छूने हैं। ये जो आपने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की है, आप एक साइंटिस्ट बन गए हैं, तो अभी आगे क्या सोच के रखा है? विदेश में ही फ्यूचर बनाने हैं या इंडिया को भी सेवा करेंगे? नहीं, मेरा मुख्य उद्देश्य तो भारत को ही सेवा देना है। और बाहर जाने का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी होता है कि वहाँ भारत में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे फोटोइकाशी टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में नहीं है। तो मैं वहाँ से जाकर अगर मैं कुछ सीखता हूँ और मैं भारत लाता हूँ, तो वो एक तरीके से भारत की बहुत अच्छा सेवा होगा कि भारत के लोगों का जीवन आसान होगा। लेकिन मुख्य जो मेरा कभी भी उद्देश्य रहता है, वो मैं कहीं अगर विदेश में भी रहता हूँ तो मेरा जो दिल है वो इंडिया में ही रहता है, वो कभी भी यहीं का रहेगा। तो भारत की ही सेवा करना मेरा मुख्य उद्देश्य हमेशा से रहा है, और अभी भी है, और आगे भी रहेगा। हम कहीं भी हों, अभी कहीं भी हों, फिर भी ऐसा ही है। आज के युवा जो अपनी तैयारी कर रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? मैं ये कहूँगा कि कभी भी अपना होप नहीं लूज़ करना चाहिए, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और कभी भी मेरे दिमाग में ये चलता है कि मैं कभी नहीं हारता हूँ, आइदर आई विन और आई लर्न। मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं जीतता हूँ, नहीं तो मैं सीखता हूँ।
ये मेरा हमेशा से रहता है, मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। मतलब कुछ भी हार भी जाएंगे तो फिर बैठ के एनालाइज करेंगे और फिर नए से शुरुआत करेंगे। मैं हारूंगा नहीं लेकिन कभी भी। तो इससे मेरे अंदर का जो आत्मबल है वो बढ़ता रहे। तो ऐसे ऐसे अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि आप जब हारते हैं तो अक्सर होता है कि आपको आगे बढ़ने का बहुत दिशा नहीं समझ आता है, लेकिन आपको फिर से तैयारी करनी चाहिए। जब फिर से तैयारी करेंगे तो फिर से आपको ये रहेगा। और अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। आजकल के ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं मोबाइल में ज़्यादा हैं, और रीडिंग एक एज ए हैबिट कम हो गया है, और मोबाइल एज एन सोशल मीडिया ये एडिक्शन ये ज़्यादा हो गया है। तो दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। इससे ये मैं देखता हूँ। तो ये रीडिंग जो हैबिट है हमारे टाइम में, और ये डेवलप होती है धीरे धीरे, तो ये इनकलकेट करना चाहिए। बाकी चीज़ें फॉलो करती हैं धीरे धीरे, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं। तो मेरा यही है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना गोल बनाएं। अगर गोल नहीं बनाएंगे और फिर वो भी वाइट शीट पे रिटन में, और फिर उसको पूरा अपना शक्ति उसमें लगा दें, तो असंभव कुछ नहीं होता है। अब बहुत शुक्रिया एक्सपर्ट न्यूज़ को अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू एक्सपर्ट न्यूज़। ये थे चंपारण के लाल और श्री कृष्ण नगर मोतिहारी के निवासी अभिषेक रंजन, यंग साइंटिस्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।